हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे दी गई ईमेल आईडी पे आप मुझे अपनी स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसको एंड तक ज़रूर देखें। राधा अपनी नानी से बहुत प्यार करती थी। करीब 1 महीने पहले ही उसकी नानी की डेथ हो गई थी। उनके जाने के बाद वो उनको बहुत याद करके रोया करती थी और उनकी फ़ोटो से बातें किया करती थी। अनु और राधा बेस्ट फ्रेंड थे। दोनों की फैमिली में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों बचपन से ही साथ में खेले, साथ ही स्कूल कॉलेज गए। पर अब जॉब के कारण दोनों को अलग होना पड़ा और वो डेली नहीं मिल पाते थे। अनु से राधा की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। राधा की ऐसी हालत देखकर अनु को बहुत बुरा लगता था। इसलिए अनु राधा से बोलती है कि चलो आज रात में अपन तुम्हारी नानी की आत्मा को यहाँ बुलाते हैं और तुम उनसे बात कर लेना, पर तुम ऐसा सिर्फ एक बार ही करोगी, अपन ये सब बार बार नहीं करेंगे। जिसके लिए राधा तुरंत ही मान जाती है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि आज रात में जब सब सो जाएंगे तो वो लोग इस प्रोसेस को करेंगे। उस दिन अनु भी अपने घर पे बहाना बनाकर राधा के यहाँ रुक जाती है। रात के करीब 1 बज रहे थे, सब सो चुके थे। तब दोनों ने ये प्रोसेस स्टार्ट किया। इसके बारे में दोनों को कुछ नहीं पता था, बस कहीं से आधी अधूरी नॉलेज लेके दोनों ने बस शुरू कर दिया। अभी वो दोनों इस बात से अनजान थे कि इसका नतीजा उनके साथ कितना बुरा होने वाला है। करीब 2-3 घंटे के बाद राधा ने उसकी नानी से बात कर ही ली और बहुत खुश हो गई। ये सब करके वो दोनों सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट डे सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही थी। राधा को ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर उसने लास्ट मंथ ऑलरेडी बहुत सारी छुट्टियां ले ली थी और उसको पता था कि इस मंथ अब उसको छुट्टी नहीं मिलने वाली है, इसलिए वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। राधा जब ऑफिस से निकल ही रही थी कि बॉस ने उसी टाइम राधा को एक पीपीटी कंप्लीट करने के लिए दे दी और बोला कि कल मॉर्निंग में सबमिट करना है। जल्दी जल्दी करके भी रात के 11 बज जाते हैं। उसने कैब करने के बहुत ट्राई किया, पर बारिश के कारण सारी कैब कैंसिल हो रही थी। उसने सोचा बस तो मिलेगी नहीं तो देखती हूँ कोई ऑटो मिल जाए, उसी से निकल जाऊंगी। ये तो बारिश का मौसम भी नहीं था, पर आज अचानक इतनी तेज बारिश कैसे हो गई, सोचते हुए राधा बस स्टॉप की तरफ निकल जाती है। आज बहुत अजीब सा सन्नाटा था रात में, ऊपर से ये बारिश, बस बादल गरजने की आवाज़ आ रही थी। राधा को आसपास कोई ऑटो भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए राधा ने सोचा वो अपने पापा को बुला लेगी। जैसे ही उसने मोबाइल निकाला तो देखा मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था। ये देख के राधा को बहुत अजीब लगा, पर उसने सोचा शायद पानी चला गया होगा, इसलिए मोबाइल बंद हो गए। हे भगवान, सारी मुश्किल एक साथ ही आनी होती है क्या? तभी दूर से उसको एक ऑटो आता हुआ दिखाई देता है। राधा ने तुरंत ही उसको रोकने की कोशिश की और ऑटो रुक गया। राधा जल्दी से जाके ऑटो में बैठ गई। बैठने के बाद उसने एड्रेस बताया और ऑटो वाले की शक्ल देखने की कोशिश की, पर अंधेरे में उसको ऑटो वाले का फेस दिखाई नहीं दिया। वो चुपचाप बैठ के अपने घर आने का इंतज़ार करने लगी कि तभी उसको एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। वो डर के कारण चिल्ला पड़ी कि कौन है, कौन हंस रहा है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिला। ऑटो वाले को रुकने के लिए बोली, पर ऑटो वाला उसकी एक बात भी नहीं सुन रहा था। वो बस अपनी स्पीड से ऑटो चला रहा था। उसे लगा उसने बहुत बड़ी गलती कर दी कि ऑटो वाले का फेस नहीं देखा बैठने के पहले, और अब इस कंडीशन में उसका मोबाइल पहले ही बंद हो चुका था। राधा के पास जैसे अब कोई रास्ता ही नहीं बचा था। वो ऑटो से कूदना चाहती थी कि अचानक उसको ऑटो ही रुक गया। वो ऑटो वाले के रुपए देने के लिए आगे गई तो देखा कि उसका फेस ही नहीं था। ये देख के वो बहुत डर गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था उसके साथ ये सब देख के वो उस रास्ते पे आगे भागने लगी। थोड़ी दूर जाके उसको कोई दिखाई दिया। वो उनको दूर से मदद के लिए बुला रही थी, पर उनको जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो दौड़ के उनके पास जा ही रही थी कि उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वही बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसके पास एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था और उसके फ्रंट पेज में राधा ने अपनी फ़ोटो देखी।
वो पेपर उठा के देखती है कि कल की डेट थी और उसकी पिक्चर के ऊपर हेडलाइन थी कि बस स्टॉप पर राधा नाम की लड़की की मौत हो गई। पुलिस छानबीन कर रही है। कब से सो रही हो, उठो भी। तभी राधा झटके से उठ गई। वो अनु को बताना चाहती थी कि उसने सपने में क्या देखा, पर अनु पहले ही ऑफिस के लिए लेट हो गई थी, इसलिए बिना सुने वहां से निकल गई। इतने में राधा के बॉस का कॉल आता है। कहाँ हो, अभी तक क्यों नहीं आई हो? पता है ना आज क्लाइंट के साथ मीटिंग है। बस इतना बोल के बॉस ने कॉल कट कर दिया। राधा समझ गई बॉस बहुत गुस्से में थे। राधा जल्दी से तैयार होकर ऑफिस की तरफ निकल जाती है। ऑफिस में भी राधा का दिन कुछ खास नहीं था। राधा को वैसे ही हंसी सुनाई थी जैसे उसने अपने सपने में सुनी थी, इसलिए वो बहुत डर जाती है और अनु को कॉल करके अपने पिछली रात के सपने के बारे में सब बता देती है। अनु ने भी कहा कि उसको भी कुछ अजीब सी हंसी सुनाई दे रही है। दोनों बहुत डर गए। वो समझ गए कि कल रात में उन्होंने जो किया था वो सही नहीं हुआ था और राधा की नानी की जगह कोई और आत्मा नानी की आवाज़ निकाल के हमसे बात कर रही थी। अनु बोलती है मैं ऑफिस खत्म करके तेरे ऑफिस के पास आती हूँ। ऐसा बोलते हुए अनु ने फ़ोन रख दिया। दिन में कई बार उन्हें वही हंसी बार बार सुनाई दी। जैसे ही शाम हुई अनु वहाँ पहुँच गई। राधा ने बोला कि घर वालों को बता देते हैं कि हमसे कल रात में ये गलती हो गई, पर अनु ने कहा कि अगर हमने उन्हें ये बताया तो हमें बहुत डांट पड़ेगी, इसलिए अभी कुछ नहीं बताते। पहले हम ही इसका कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसा बोलते हुए वो दोनों मंदिर की तरफ निकल जाते हैं। उन्हें लगा शायद वहाँ कोई पंडित जी मिल जाएंगे जो उनकी हेल्प कर पाएंगे, पर रात के करीब 9 बज रहे थे तो उनको वहाँ कोई नहीं मिला और वो बस स्टॉप की तरफ निकल गए। तभी अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। बस स्टॉप पर राधा को ऐसा लगा जैसे कोई उससे कुछ बोल रहा हो। उसको कुछ समझ में नहीं आया। वो लोग वहीं खड़े होकर बस का वेट करने लगे। तभी दोनों को आवाज़ आती है, राधा मैं तुम्हारी नानी बोल रही हूँ। इस बार दोनों समझ गए कि वो नानी नहीं कोई और है। दोनों वहाँ से भागने लगे कि तभी उनको एक ऑटो आता हुआ दिखाई देता है और ऑटो को रुकने के लिए बोलते हैं। ऑटो जैसे ही रुका वो दोनों उसमें बैठ गए और अपना एड्रेस दिया। तभी राधा ने ऑटो वाले का चेहरा देखने की कोशिश की। उसको कोई चेहरा नहीं दिखा तो वो समझ गई मेरा कल रात का सपना आज हकीकत बन चुका है। वो अनु को ऑटो से कूदने के लिए बोलती है और दोनों ऑटो से कूद जाते हैं। दोनों मंदिर की तरफ भागने लगे। अनु ने मोबाइल निकाला तो देखा उसका मोबाइल ऑफ था। उसने अनु को कहा तो उसके मोबाइल में भी एक भी नेटवर्क नहीं मिल रहे थे। तभी उनको ऐसा लगा जैसे कोई और है जो उनके पीछे भाग रहा था, पर उनकी पलट के देखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तभी किसी ने राधा के बाल पकड़ के उसको दूर फेंक दिया। अनु ये सब देख के बहुत डर गई। वो पीछे मुड़ी पर उसको कोई दिखाई नहीं दिया। उसने राधा को आवाज़ लगाने की बहुत कोशिश की पर राधा उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं। अनु राधा को ढूंढने लगी कि तभी अचानक उसका पैर किसी चीज़ से टकरा गया और वो गिर गई। उसने उठ के देखा तो वो राधा थी जो बेहोश हो चुकी थी। अनु अब राधा को होश में लाने की कोशिश कर रही थी पर राधा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। तभी अनु ने देखा कि राधा की सर से बहुत खून निकल रहा था कि अचानक किसी ने राधा के पैर पकड़े और उसको फिर से दूर फेंक दिया। इस पर अनु ने पीछे देखा तो उसको एक आत्मा दिखाई दी जिसकी आंखें लाल थी और सामने के 2 नुकीले बड़े बड़े दांत दिख रहे थे। वो बोल रही थी कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। उसको देख के अनु भागने लगी पर जैसे तैसे वो मंदिर पहुंच गई और वहां जाके बेहोश हो गई। उठो बेटी कहते हुए उस मंदिर के पंडित जी ने अनु के चेहरे पे पानी डाला। अनु को होश आया और सारी बातें अनु ने वो पंडित जी को बता दी। अच्छा वो तुम्हारी दोस्त थी? आज सुबह बस स्टॉप पे एक लड़की की बॉडी मिली थी। ये सुन के अनु बहुत रोने लगी और उसके पास जाना चाहती थी, पर पंडित जी ने बताया कि तुम यहाँ से मत निकलना वरना तुम भी मारी जाओगी। इसलिए अनु वहाँ से निकल नहीं पाती है। उसके बाद पंडित जी अनु के साथ एक हवन करते हैं ताकि जो कोई भी हो यहाँ से चली जाए। करीब 1 घंटे बाद हवन खत्म हुआ तो अनु ने अपने घर वालों को फ़ोन करके वहाँ बुला लिया और सब सच सच बता दिया। अनु जिंदा तो है
पर उसकी गलती के कारण राधा हमेशा के लिए चली गई और उसका सपना सच हो गया था। इस बात के लिए अनु अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाई। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।